बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम सिविल जज है। डियर एस्पिरेंट्स, अल्लाह आपको कामयाब करे। उम्मीद करता हूँ कि आप स्टडी कर रहे होंगे। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि एक जो केस लॉ है, केस लॉज, उसके बारे में जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मसलन आपसे में से ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि सर केस लॉ को पेपर में लिखना है या नहीं लिखना। आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि सर केस लॉ को याद कैसे करें, इतना लंबा जो है वो जो है वो जो है वो सिलेबस है। फिर आप में से कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि सर लैंडमार्क जजमेंट्स कौन सी होती हैं, वो कैसे मिलेंगी हमें। ठीक है, तो ये सारी आपकी कन्फ्यूजन जो है वो आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह जो है वो दूर करूँगा। मुझे आप लोगों से जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कमेंट ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। कोशिश करूँगा शॉर्टली मैं लेक्चर को जो है वो कवर करूँ। अच्छा, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा आ रहा है 14th लेक्चर। ठीक है, तो 13 लेक्चर जो है वो एक प्ले लिस्ट है जर्नल गाइडलाइंस के नाम से। इसी चैनल पे ना आप उस गाइडलाइन को जब वो उसकी प्ले लिस्ट को आप देखेंगे तो देखिए, आप में से जो भी एग्जाम तैयार कर रहा है, सीजे का है, एएचए का है, एडीपीपी का, वॉट एवर एग्जाम वो तैयार कर रहा है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो सक्सेस को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो जो 13 लेक्चर्स हैं वो और ये 14वां लेक्चर, ये बेसिकली जर्नल गाइडलाइंस हैं कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, इन गाइडलाइंस को आप जो है वो फॉलो करोगे। कभी भी आपने स्टडी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने इन लेक्चर्स को जो है वो देखना है। और मैं आपको सुजेस्ट करूंगा अपना एक रजिस्टर बनाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो स्क्रीन पे नहीं आ रही होती लेकिन मैं बोल रहा होता हूँ। तो आप पहले उसको रफ लिखें जो मैं बोल रहा हूँ, फिर उसको नीट कर लें। आप जब अपने वो 13-14 लेक्चर्स को अपने आप टिप्स की सूरत में लिख लेंगे ना, फिर आपको वो लेक्चर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आप 2 मिनट में उसको देखेंगे तो सारे के सारे लेक्चर्स भी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वो 13 लेक्चर्स क्या हैं? मसलन प्रेपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, मसलन सर सिलेक्टिव स्टडी करनी है, शॉर्ट्स या थारो स्टडी करनी है। फिर आप में से किसी क्वेश्चन है सर प्रेजेंटेशन के बारे में बताएं कि एक क्वेश्चन को पेपर में कैसे बेस्ट वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर आपका कुछ लोगों का ये है कि सर बेयर एक्ट लेंथी होते हैं, कैसे पढ़ें, एमसीक्यूज को कैसे वो उसका एक जो सेक्शन है उसको कैसे याद करें, एक जो बेयर एक्ट है उसको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर है उसको तैयार कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें उन लेक्चर्स के अंदर कवर की गई हैं, प्लीज़ आप उनको देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली बात है ना वो ये है कि व्हाट इज़ अ केस लॉ। ये केस लॉ क्या है? ठीक है, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि आपने जो एलएलबी में वो जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ, आप उसको याद कीजिए ज़रा। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो लेजिस्लेशन और ये जो प्रेसिडेंट्स हैं ये क्या हैं, ये जो है वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। ठीक है, और जो वो मसलन कस्टम्स हो गए या वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो सब क्या है जी के सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक केस लॉ क्या है। तो अब अगर हम देखें तो एक होगा बेसिक लॉ। ठीक है, जो कि बेयर एक्ट होंगे, एक स्टैचू होगा और एक होगा जो होगा वो होगी उस बेसिक लॉ की इंटरप्रिटेशन जो कि किसने की होगी, सुपीरियर कोर्ट्स ने, किसकी सूरत में, प्रेसिडेंट्स की सूरत में। ठीक है, तो ये है कि एक केस लॉ क्या है। अच्छा, अब दूसरा ये है, वो ये हो सकता है हाउ एग्जामिनर कैन आस्क अ क्वेश्चन with reference to a case law। ठीक है, लेकिन अब जो है वो क्या है कि हमारे सामने जो प्रोपोजिशन है वो अब ये है, दूसरी चीज जो है वो ये है कि
एक एग्जामिनर पेपर में जो है वो किस तरह से केस लॉ के रेफरेंस से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। अच्छा, एक केस लॉ की बाइंडिंग फोर्स क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या कहता है, हम उसको ज़रा स्किप कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है वो देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो एग्जामिनर जो है वो पेपर में विद रेफरेंस टू अ केस लॉ जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछ सकता है। अच्छा, एक तो हो सकता है ना, एक तो हो सकता है डायरेक्ट वे, लेकिन ये रेयर होता है। अच्छा, डायरेक्ट वे क्या है? डायरेक्ट वे ये है कि वो कहता है जी कि इस सेक्शन के ऊपर जो लैंडमार्क जजमेंट है ना वो मुझे बता दो। ठीक है, तो फिर आपको वो जजमेंट जो है वो बतानी होगी साइट, लेकिन ये रेयर है। तो फिर जो इनडायरेक्ट वे है, कि इनडायरेक्ट वे में वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इनडायरेक्ट वे में कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए बेसिकली जो प्रेसिडेंट एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ले डाउन कर रही है, वो बेसिकली क्या कर रही है कि वो जो बेसिक लॉ है उसको क्या कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है। यानी एक जो इबाहम था एक सेक्शन के ऊपर, एक सेक्शन के ऊपर एक अबहाम था, उसको वो क्या कर रही है, वो उसकी क्या कर रही है, वो इंटरप्रिटेशन कर रही है। कौन? सुपीरियर कोर्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो इनडायरेक्ट वे क्या हो सकता है जो कि वो पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ जी, सबसे पहले प्रोपोजिशनल क्वेश्चन। पेपर में वो आपको एक फैक्ट्स दे देता है। ठीक है, और वो ये कहता है जी कि इन फैक्ट्स की आप रीजनिंग के साथ इसका जो है वो जवाब दें। ठीक है, अब ऑफनली ये क्वेश्चन आते हैं प्रोपोजिशनल रेफरेंस से। ठीक है। अच्छा, तो जो है वो अब ये जो प्रोपोजिशनल क्वेश्चन जो होंगे, अब इसका जवाब जो है, अगर तो वो बेसिक लॉ में से ही प्रोपोजिशन आई है, फिर तो जिसने बेसिक लॉ पढ़ा है वो उसका जवाब जो है वो क्या करेगा, वो दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने विद रेफरेंस टू सम केस लॉ उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, तो उस सूरत में उसका जवाब वो देगा जिसने उस केस लॉ को जो है गो थ्रू किया है या कहीं से सुना है कि भाई ये केस लॉ में ये प्रिंसिपल जो है वो होल्ड किया गया है। ठीक है, ये प्रिंसिपल रिसेंटली जो है वो जो है वो होल्ड किया गया, वो उस केस लॉ को सामने रखते हुए वो उसका क्या करेगा, वो उसका जो है वो जवाब देगा। ठीक है, तो ये प्रोपोजिशनल क्वेश्चन जो हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, केस स्टडी बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक और जो हो सकता है वो हो सकता है ऑर्डर राइटिंग। वो आपसे ये कह सकता है कि भाई ये फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर ऑर्डर लिखो। अब हमें पता है कि ऑर्डर के अंदर भी रीजनिंग देनी पड़ती है, और देखना ये है कि वो रीजनिंग जो है वो क्या बेसिक लॉ में मौजूद है या अगेन वो जो है वो किसी जो है वो प्रेसिडेंट में मौजूद है। तो अगेन उसका जवाब जो है वो जो है वो बंदा देगा जो कि जिसने उस केस लॉ को जो है वो गो थ्रू किया है। अभी हम ये भी देखेंगे कि वो हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं जल्दी से, कि हम जो लेटेस्ट केस लॉ है उनको जो है वो जो है वो गो थ्रू कर ले। तो ये जो सेकंड मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपके एक क्यूरी का जवाब जो है ना वो कहीं यहीं पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। हम इससे अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर जी क्या केस लॉ की साइटेशन याद करना ज़रूरी है? सर जी इतने ज़्यादा केस लॉ हैं, हम कैसे उसको याद करें? फिर आप में से लोग कहते हैं सर वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसमें केस लॉज शामिल करना जो है वो ज़रूरी है? तो भाई देखें,
ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि रोजाना जो है वो सैकड़ों की तादाद में केस लॉज आ रहे होते हैं, ठीक है, और लाखों की तादाद में केस लॉज मौजूद हैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो ह्यूमनली ये इम्पॉसिबल है कि जितना आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट है, आप वो केस लॉ याद कर लें। नॉट पॉसिबल। इवन आप में से जो बंदा इस तरह करेगा कि केस लॉज याद करे हर क्वेश्चन के साथ, वो अपना नुकसान करेगा, वो कभी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि देखिए वो क्वेश्चन पूछता है प्रोपोजिशनल या ऑर्डर राइटिंग, ठीक है, वो आपसे केस लॉ नहीं डिमांड कर रहा, वो आपसे ये भी नहीं डिमांड कर रहा कि आप साइटेशन बताओ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उस केस लॉ में जो रीजनिंग थी वो बताओ। तो वो कैसे आएगी अगर आपने कहीं से वो सुन लिया है केस लॉ के बारे में, या आपने कहीं पे पढ़ लिया है, तो आप उसको जो है वो क्या कर लेंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये बात तय हो गई कि केस लॉज जो हैं उनको याद करना, उनकी साइटेशंस, पार्टीज का नाम याद करना, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। हाँ, देखें जो लैंडमार्क, और एक और बात बताओ, बिला वजह भी केस लॉ लिखना अगले को इरिटेट करता है, ठीक है। तो मसलन एक एक पॉइंट है, उसके ऊपर बेसिक लॉ ही क्लियर है, तो आप उसमें केस लॉ दिए जा रहे हैं, उस वो नेगेटिव भी जा सकती है बात, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात है, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली कोर्ट्स में पेश होती हैं, वो जिनके बारे में ये है कि ये वकील को वैसे ही याद होती हैं, वो ऐसी जजमेंट्स हैं कि जो आपको याद भी रह सकती हैं, और जो जो आप याद कर भी सकते हैं मोटी मोटी, और उसको आप पेपर में भी जो है वो क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन के साथ केस लॉ बनाना, लिखना ना उसकी रिक्वायरमेंट है, ना आप कर सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आप टाइम को जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बताने लगा हूँ वो क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट essential पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, और वो ये है, हाउ someone can go through landmark judgments within no time। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो आप कहते हैं सर जी लैंडमार्क जजमेंट कौन सी हैं, कैसे मिलेंगी, तो मैं आपको उसके डिफरेंट मोड्स बताऊंगा, ठीक है, कि आप ये मोड्स अडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो जो वो क्या कहते हैं, आपका जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या कम्प्लेक्सिटी है कि मैंने आज तक केस लॉज नहीं पढ़े या मैंने नहीं किए, वो आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, वो ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इवन अगर ये केस लॉज, जो लैंडमार्क केस लॉज है, उसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए ना, तो वो जो एक प्रैक्टिस वाला जो है ना, कम्प्लेक्सिटी की मैंने प्रैक्टिस नहीं की, वो भी कवर हो जाता है, क्योंकि बेसिक लॉ पे तो पहले ही आप घर में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और जब वो लैंडमार्क जजमेंट को भी आप गो थ्रू कर लेते हैं, तो आप मुकम्मल एक वकील जो है वो बन जाते हैं, कि आपकी पूरी लॉ के ऊपर जो है एक तरह से जो है वो क्या हो जाती है, वो ग्रिप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक जो लैंडमार्क जजमेंट है या एक केस लॉ है, वो कैसे मिलेगा, उसका सबसे जो बेस्ट वे है वो तो ये है कि वो तो ये है कि गो थ्रू मंथली डाइजेस्ट रेगुलरली। ये जो PLDs हैं, PLJ है, YLR है, CLC है, बंदा उसके शुमारे खरीदे, उसको जो है वो पढ़े। लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपके लिए ये बहुत जो है ना, वो आपके लिए बड़ी नामुमकिन सी बात है कि अगर कि आप उनको जो है वो क्या कहते हैं, उनको जो है वो सबको जो है वो गो थ्रू करें। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि उनमें से कोई एक, मतलब आप सिर्फ ये कहें मैं सिर्फ SCMR पढ़ूंगा बस, और वो भी मेरे सब्जेक्ट से जो रिलेटेड है, मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा, तो सारी बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, तो जो है वो क्या कहते हैं, आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको जो है वो इस तरह से आप नॉलेज जो है वो
गेट कर सकते हैं। लेकिन बीइंग स्टूडेंट मैं आपको इजी वे बताऊंगा कि किस तरह से। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि भाई हमें सिर्फ वो जो प्रिंसिपल ले डाउन हुआ है ना, हमें सिर्फ उसके बारे में इल्म होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, उसके बारे में सिर्फ जो है वो मसलन रिसेंटली एक जजमेंट आई है कि जी एग्रीमेंट टू सेल है ना, ठीक है ना, वो जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा होता है तो वो जो ज़र समन होता है, बैलेंस कंसिडरेशन होती है, वो उसको जो है विद इन टाइम जो है वो जमा करवाने का पाबंद है, ठीक है। अब अगर किसी से, या अब आपने मुझसे ये जजमेंट सुन ली है, तो अब अगर पेपर में एक प्रोपोजिशनल वो क्वेश्चन दे देता है कि जी इस तरह से एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा हुआ है और कोर्ट ने उसको कहा है कि बाकी पैसे जो है बैलेंस कंसिडरेशन जो है वो जमा करवाओ, तो जो है वो दूसरी पार्टी कहती है जी कि वो पाबंद नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? तो अब सिंपल उसमें चूंकि आपने सुनी हुई बात है कि रीसेंट वर्डिक्ट ये है कि भाई वो जमा करवाने जो है वो ज़रूरी है, तो आप उसको कहेंगे कि एज पर द लेटेस्ट व्यू ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स द डिफेंडेंट इज बाउंड टू सबमिट द सेल रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन। तो देखें वो आपने जो केस लॉ सुना हुआ था, आपने उसका क्या कर दिया, उसका जवाब दिया। आए दिन आप सुनते हैं ये केस लॉ आ गया, ये केस लॉ आ गया, ठीक है। तो वो केस लॉ जब आपको पता होता है तो आप उसकी बुनियाद पे क्या कर देते हैं, उसको जो है वो आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो बेस्ट वे तो ये है कि सारा केस लॉ पूरा पढ़ा जाए, लेकिन अगर आप उसका प्रिंसिपल भी याद रख लें या उसका जो रेशियो डेसिडेंडी है, जो ऑपरेटिव पार्ट है, सिर्फ उसको याद रख लें, तो भी जो है वो क्या हो सकता है, वो गुजारा हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा जो है वो उसका जो है वो तरीकेकार क्या हो सकता है। देखें अगर मैं सिविल साइड की बात करूं, किसकी बात करूं, सिविल साइड की, तो एक बुक है सूट एंड डिफेंसेस, ठीक है। प्लीज ये बुक खरीदें, प्लीज ये बुक खरीदें, ठीक है। इसमें सिविल की जितनी भी लैंडमार्क प्रिंसिपल हैं वो लेट डाउन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी किसी केस का कोई फैसला करना हो तो वो मेरे पास है सूट एंड डिफेंसेस की बुक, मैं उसको खोलता हूँ तो मैं उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसको फौरन जो है उसको केस को सॉल्व कर लेता हूँ। अगर आप उसको यकीन जानिए, आप उसको जो है ना रेलिवेंट पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो विद इन नो टाइम आप उसको मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। और उसको आपने वो पूरी जजमेंट निकाल के थोड़ी पढ़नी है, बस वो वर्डिक्ट याद रखनी है कि कल को अगर वो मुझे कोई वो देता है, सिविल में कोई प्रपोजिशन देता है, और यहाँ पे मैंने वो कहानी की सूरत में याद रखा होगा केस लॉ। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे ना पेपर में एक इंटरव्यू में, सिविल जज के इंटरव्यू में उसने मुझे कहा कि भाई अगर डाकिया ना आए तो क्या प्रियम्पशन का दावा डिक्री हो जाएगा? मैंने कहा नो सर। कहते आप कैसे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? तो मैंने कहा सर मैंने ना इस पे केस लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कहते बताओ वो केस लॉ क्या है? तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे वो केस लॉ जो है ना वो याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या मतलब कि मैंने उनको जो है वो, चूंकि मैंने पढ़ा हुआ था तो मैं उसको जो है, और मैंने सूट एंड डिफेंसेस में पढ़ा हुआ था तो मैं उसका जो है उनको जवाब दे पाया, ठीक है। तो इसी तरह ये सूट एंड डिफेंसेस सिविल साइड पे अगर आप इसको पढ़ लेंगे विद इन नो टाइम आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो लैंडमार्क जजमेंट मोटी मोटी जो है वो क्या हो जाएंगी, असबर हो जाएंगी। और अगर प्रोपोजिशनल क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर क्रिमिनल साइड की बात करूं तो सेलेक्ट रूलिंग, जी स्लैप रूलिंग्स देखें बहुत ज़बरदस्त है, उसके अंदर उसने लैंडमार्क पॉइंट जो है वो लेट डाउन किए हैं। तो आप अपनी एग्जाम के साथ जितना उसको देख सकें, जितना उसको पढ़ सकें, ठीक है, एक अच्छा वकील भी आप बनेंगे, आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा। और अगर वो कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछता है, चूंकि आपने वो पढ़ा होगा, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। और फिर ये है कि आप उसको जो है वो क्या कहते हैं, वो अगर आपका एक जो प्रैक्टिस का है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, वो भी आपका जो है वो लकूना फिल हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट्स इनके अंदर जो है वो क्या है,
वो दी गई हैं। तो ये भी एक तरीक़ेकार है कि जो मोटी-मोटी जजमेंट्स हैं वो आपके माइंड में हों, ताकि अगर एक वो क्वेश्चन पूछ लेता है प्रोपोज़िशनल टाइप, तो आप उसको क्या कर सकें, आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा ऑब्वियसली जो कमेंट्री वाली बुक हैं, कमेंट्री वाली जो बुक्स हैं, वो क्या हैं जी, वो भी यहाँ पे क्या है, वहाँ वो भी अगर आप कमेंट्री भी पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें से आपको प्रोपोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मिलेगी। लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि सिलेबस लेंथी है, अगर आप पढ़ सकें तो बिस्मिल्लाह, थारोली पढ़ सकें तो बिस्मिल्लाह, पीएलडीज पढ़ सकें तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर नहीं तो फिर जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर आप जो है वो बुक्स जो है उनको जो है वो क्या करेंगे, आप कंसल्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसकी समझ उसी को ही आएगी, किसकी, केस लॉज की, जिसकी बेसिक लॉ पे ग्रिप होगी। अगर आपने सीएनएसए को थरोली पढ़ लिया है, ठीक है, तो अब उसके ऊपर कोई भी जजमेंट आएगी आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि बेसिक लॉ आपने जो है वो पढ़ा हुआ है। अदरवाइज वो रट्टे वाली बात हो जाती है कि कॉन्सेप्ट आपका प्राइमरी जो सोर्स है उस पर क्लियर नहीं है, तो फिर आप केस लॉ जो है वो देखते जाएं, वो इतना आपको जो है वो यानी इतने आपके लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं होंगे। तो बेसिक लॉ के ऊपर आपकी जो ग्रिप है वो वहीं की वहीं जो है वो ग्रिप जो है वो रहेगी। ठीक। अच्छा, अब मैं जो आपको मेथड बताने लगा हूँ ना, ये बड़ा जो है वो है इम्पोर्टेंट। देखिए, अच्छा ये देखिए ज़रा, अगर मैं इसको बढ़ा करके दिखा सकूँ आपको, ये ना मैंने फेसबुक के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने बहुत सारे वो केस लॉज रिलेटेड से ना, मैंने जो है वो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि मैं सॉरी टू से कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको अनफ्रेंड नहीं करता, लेकिन उनको अनफॉलो कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो जो केस लॉज हैं वो नजर आए। तो मैं ऐसे ही गाहे बगाहे चलते मैं देख लेता हूँ, तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नादरा कवानीन, और ये मैंने पढ़ लिया। मुझे पता चल गया कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट आ गई है जिसके तहत नादरा जो है वो क्या है, वो ब्लॉक नहीं कर सकता। क्या? वो ब्लॉक नहीं कर सकता आईडी कार्ड एक सिटीजन का। ठीक है, तो ये वो बात थी जो मैं कह रहा था, आपको बस उसमें से गो थ्रू होना जरूरी है केस लॉ के ऊपर, ताकि कल को अगर वो उसके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप विद इन नो टाइम उसको जो है वो जवाब दे सकें। ये देखें, लॉ अपडेट है। ठीक है, आगे देखते हैं कोई और जजमेंट। ये देखें, लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल ग्रुप है, ये मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, हालांकि मोस्टली इनकी जजमेंट्स गलत होती हैं, लेकिन एनी हाउ सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो मैंने इसको भी ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें, मैं ये देखें, ये एक जजमेंट है, ये जुडिशल डिसीजंस पीके 2021 एसएमआर पर कोई भी तालीमी बोर्ड अदालती डिग्री के बगैर तरीक पदाई तब्दील ना कर सकता है। तो देखिए ना, एक जजमेंट मिल गई ना, पढ़ ली ना, अब अगर कोई प्रोपोजिशन आ गई तो मैंने उसको जो है वो क्या करना है, और फिर अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो फिर मैं ये जजमेंट जो है, मुझे पता है कि एक जजमेंट एग्जिस्ट करती है, फिर उसको केस लॉ से सर्च करना, ये वो आपके लिए कोई इशू नहीं है। तो मैंने बहुत सारे क्या किए हुए हैं, मैंने फोरम जो है उनको क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया है, और मैं अपनी फेसबुक खोलता हूँ तो वो जो उन्होंने अपडेटेड जो केस लॉज हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो मेरे सामने आ जाते हैं, और मैं उसको जो है विद नो टाइम जो है वो उसको क्या कर लेता हूँ, मैं उसको गो थ्रू कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको एक जो सोर्स बताया है किसका, जो है सोशल मीडिया जो है वो मैंने आपको बताया है कि जहाँ से लर्निंग होती है। इसके अलावा हम जजेस के बहुत सारे फोरम्स हैं, लॉयर्स के बहुत सारे लॉ रिलेटेड फोरम्स हैं, प्लीज प्लीज उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे कोई जजमेंट शेयर होती है, सिर्फ उसको एक नज़र देख लिया करें, वो बेसिकली आपके एग्जाम की जो है वो क्या है, वो तैयारी है। तो फेसबुक को हो गई, व्हाट्सएप को हो गया, ये सारा आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको यानी आपको जो है वो क्या कर रहे हैं,
हाँ, आपको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली एग्जाम में क्या होगा वो आपका आपके काम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं मतलब मैं आपको कहता हूँ, आपको पता है हमारे साथ सुहेल नासिर साहब जो हैं वो अब माशाल्लाह जस्टिस बन गए हैं। नासिर साहब, ठीक है। सुहेल नासिर साहब, उनका चैनल है और वो वहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट जो है वो क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन किया करें और चलते फिरते उनके केस लॉ सुना करें। क्यों? क्योंकि वो आपके जो प्रपोजिशनल क्वेश्चंस हैं वो उनकी तैयारी है, और खुसूसन आप में से जो एएसजे और डीडीपीपी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, इन टच रहे। अच्छा, आखिरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि अ, आप आप चाहते हैं कि जो लैंडमार्क जजमेंट्स है वो उसका एक और सोर्स मैं आपको बताऊं तो देखें, कॉन्टैक्ट सम प्रैक्टिसिंग लॉयर। जाएं किसी सीनियर के पास, उसे कहेंगे सर जी मुझे बताएं ना बेल पे मोटी मोटी जजमेंट्स कौन सी हैं। वो आपको वैसे ही बताएगा, जुबानी लिखो लिखो लिखो। उनको कहना ही ये है कि जो आपको जुबानी है वो मुझे बता दें, वही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो बार बार जो है वो क्या है, उनके रजिस्टर हैं। अगर रजिस्टर तक एक्सेस मिले वहां से आपको पता चल सकता है कि लैंडमार्क जजमेंट जो है वो बेल के ऊपर व्हाट्सएवर जो है वो क्या है। ठीक है। मसलन जाएं आप सीएनएसए पे सीखना चाहते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट है, जाएं किसी डीडीपीपी से जो है वो रब्ता करें। ठीक है। अभी मैंने किसी डीडीपीपी को कहा था कि सर जी मुझे ना इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स दें सीएनएसए के ऊपर, तो उन्होंने विदाउट नो टाइम मुझे वो जजमेंट्स भेज दी। वो खोसा साहब की भी जजमेंट भेज दी कि वो किस हिसाब से सजा देनी है, और वो सैम्पलिंग की भी उन्होंने भेज दी। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनका रोज का काम है। और यही वो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो अगर आप पेपर में रेफर कर सकें तो इन्हीं लैंडमार्क जजमेंट्स में से प्रोपोजिशनल जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं किसके, कि आप उसके बारे में जो है वो जो केस लॉज के बारे में जो है अपना नॉलेज जो है उसको आप किस तरह से जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, लॉ साइट, वो पाकिस्तान लॉ साइट। ठीक है। अगर किसी कहीं से आप उसको अरेंज कर सकें तो उसके ऊपर आप कोई प्रपोजिशन लिखें, विद नो टाइम उसके ऊपर केस लॉज आ जाते हैं। या आपने किसी से सुना है कि यार ये केस लॉ है, लेकिन अब आपको एक्चुअली वो कोर्ट में पेश करने के लिए केस लॉ चाहिए, तो आप वो लॉ साइट, पाकिस्तान लॉ साइट पे जाएं और वहां से जाके आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी कि सर केस लॉज कैसे याद करना है, वो मैंने बता दिया है कि भाई केस लॉज को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका जो रेसो डेसिडेंडी है, प्रिंसिपल है, सिर्फ वो याद रखना है। हाँ, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आप याद भी कर सकते हैं चीदा चीदा, और उसके बाद आप उसको पेपर में भी लिख सकते हैं और वो आपको याद भी रह जाएंगी। फिर मैंने जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको ये बताया था कि हम वो केस लॉज के हवाले से नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। तो मैंने उसके आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सोर्सेज बताए हैं, और ये रूटीन में चीज़ें आपने अडॉप्ट करनी है तो वो नॉलेज खुद ब खुद जो है वो अपडेट होता जाएगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।